पीटीआई एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफ़े के ज़रिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफ़े की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फ़र्द नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फ़ैसला क्यों नहीं किया जा सकता? महज इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहाँ इमरान खान की हदायत मुयस्सर हैं वहाँ कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएँ, आएँ सारे बैठें, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। 4 साल हो गए इमरान खान के साथ, ये हो गया। तो यहाँ तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जद्दोजहद और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फ़ैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। ये नहीं, इतनी खौफनाक लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है, लेकिन फ़ौज के साथ कौन लड़े? फ़ौज के साथ नहीं, एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फ़ौज में भी ज़्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को इस्तेमाल कर लेती है ना, बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फ़ौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फ़ौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। देखिए, ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्हें इज्जत के साथ मार खानी चाहिए। वक्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये वक्त बदलेगा और किसी और तरह का वक्त आ जाएगा। इमरान खान मार खा रहा है वो इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से धकेल के बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये काम हो गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए कोई वादा उनसे किया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी जमात के साथ, यानी वहाँ पे 92 MPs हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने सारे MPs लेकर और मैं खुद भी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर आऊँगा और दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सके, फिर वहाँ पे वो धरना देंगे।
पंजाब वाले एमपीज भी अगर आ जाए, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे आते हैं और दबाव डालते हैं, शदीद तरीन बैनुल-अक़वामी खबर बनती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे उन पर तशद्दुद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहाँ पे होंगे तो आलमी सतह की खबर बनेगी और प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि कोई मुलाकात करवाई जाए। और फिर मुमकिन है कि उस दिन ना हो तो उसके बाद मुलाकात हो जाए, तो ये बड़ा प्रेशर बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक खबर और है, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूबाई हुकूमत बनी है ना, सुहेल अफरीदी है इनकी कैबिनेट, ये मुराद सईद साहब की मर्जी से बनी है। यानी मुराद सईद के अपने लोग हैं, ये उनके बहुत ताल्लुक़ वाले लोग हैं। लेकिन मुराद सईद ने अब इन्हीं से गिला शिकवा किया। इसका मतलब ये है कि अब ये उस रास्ते पर कम से कम नहीं है जिस रास्ते पर मुराद सईद है। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है मुराद सईद के गिले और शिकवे से। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी होती है इसमें से खबर निकलती है कि अब किस तरफ को मामला जा रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया ISPR की जानिब से, मैंने उसको 2 मरतबा पढ़ा और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि उसमें भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका उसका तस्करा नहीं है। देखिए, ये उन्हें बताया जाना चाहिए और ये बात जो है वो एलामिया में भी होनी चाहिए थी और भारत को वाज़े पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से जाना चाहिए था। अक्सर पाकिस्तानियों को पैगाम दे दिया जाता है, अफ़गानियों को पैगाम दे दिया जाता है, भारतीयों को भी मार्का हक के बारे में पैगाम दिया गया, लेकिन जो बड़ा मसला है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ अपने डैम भर रहा है और ये पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, ये भारत का नहीं है। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भारत की जानिब से पानी रोके जाने की ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए थी, बल्कि फिलफौर पानी खोलने का मुतालबा होना चाहिए था और इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। तो वहाँ पे पहले तो अमेरिका ने किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब उसके बारे में वो नाकाम हो गया ऑपरेशन। कामयाब होता तो पूरी दुनिया मान लेती, अमेरिकन मीडिया खुद मानता है, अमेरिकन खुद मानते हैं कि एपिक फ्यूरी एक नाकामी है और ईरान को उसके अंदर कामयाबी मिली है। ईरान ने साबित किया है कि वो मजबूत मुल्क है और इतने आराम से उस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। अमेरिका अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। बिलाखिर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो चुका है। और अब उसके बाद एक और ख़बर आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्को रूबियो का स्टेटमेंट एक बता दूँ। उन्होंने कहा जी, आबना हुर्मुज़ ईरान की मलकियत नहीं है, ईरान को इसे बंद करने, बहरी जहाज़ तबाह करने और बारूदी सुरंगें बिछाने का कोई हक हासिल नहीं है। इस मसले को हल ना किया तो ये मामूल बन जाएगा। हम किसी सूरत ये तस्लीम नहीं कर सकते कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानियों को टैक्स देना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में ये रवाज पड़ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया को इसका बंदोबस्त करने के लिए हमारा साथ देना चाहिए। देखिए, मार्को रूबियो बात गलत नहीं कर रहे। ये अगर इस तरह टैक्स लेंगे ममालिक, तो फिर पहले भी बहुत सारे ममालिक ले रहे हैं, लेकिन वो उनके बीच में से जो जाता है रास्ता, वहाँ से वो ले रहे हैं। दोनों तरफ मुल्क है, बीच में रास्ता है, वहाँ से वो टैक्स ले रहे हैं। तुर्की भी एक जगह टैक्स लेता है बासफोरस पे, एक जगह पे ये स्वेज़ कैनाल है वहाँ पे टैक्स लेता है मिस्र, और जगहों पे भी टैक्सेस हैं दुनिया में। लेकिन बहुत सारी जगह जो हैं वो टैक्सेस के बगैर हैं। आबना हुर्मुज़ भी उन जगहों में से एक जगह थी, एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, तो बीच में से यहाँ से जहाज़ गुजरते थे फ्रीली, कोई टैक्स नहीं था। मार्को रूबियो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो वहाँ टैक्स लगा रहे हैं, फिर तो पूरी दुनिया ये सिलसिला शुरू कर देगी, ईरान का कोई हक नहीं यहाँ पे जहाज़ों को तबाह करे। तो उसूली तौर पे आप देखें तो ये बात एक तरह से ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका को ये हक है कि वो जिस मर्जी मुल्क के ऊपर अटैक कर दे? बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने ये काम क्यों किया। इससे पहले तो ईरान ने ये कभी नहीं किया था।